उस रात्रि को भोजन करने के बाद में जो भी जितना समय मिलेगा उसमें सिद्धाश्रम प्राप्ति जो पूजन प्रयोग होता है या जिसको कहते हैं सिद्धाश्रम साधना जिसको कहते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पूजन पूर्वार्ध के बाद में उस प्रयोग को संपन्न करके उस शरीर को पूर्ण वायवीय अपने आप में हल्का वायु के समान बनाने की क्रिया उसके माध्यम से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सूक्ष्म मन को सिद्धाश्रम में ले जा सके या वायवीय दृष्टि से वायु के द्वारा या वायु के माध्यम से पवन के माध्यम से अपने शरीर को सिद्धाश्रम में ले जाने की सामर्थ्य पैदा कर सके। इसलिए पूर्वार्ध में यज्ञोपवीत संस्कार और समस्त देवियों की स्थापना शरीर में करने के बाद में उसको सिद्धाश्रम प्रयोग सिद्धाश्रम साधना श्रृंगाटिकायाम पूर्वार्ध कंप्लीट की जाती है और उसके बाद में उसको उत्तरार्ध दीक्षा दी जाती है। इसलिए आज रात को मैं आपको श्रृंगाटिका के माध्यम से उस महत्वपूर्ण प्रयोग को जिसको सिद्धाश्रम प्रयोग कहा जाता है वह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा और आप में से प्रत्येक साधन के लिए वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होगा। इस प्रयोग को हमको भोजन के बाद करना है और उसके बाद में उत्तरार्ध दीक्षा जो कि अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और भव्य होती है, जैसे पृष्ठभूमि होती है, वह उसके बारे में काम को प्रयोग करने के बाद में देख लेंगे कि वह प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। मैं आपको इस पूर्वार्ध दीक्षा के लिए हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप पूर्ण सफल हो। गृहस्थ शिष्यों के बीच में भी आना पड़ता है, बोलना पड़ता है और ठीक इस प्रकार से आप लोग और जितनी तादाद में आप लोग हैं उससे भी ज्यादा तादाद में सन्यासी शिष्यों के बीच में भी इन दिनों में भी बैठना पड़ता है और बोलना पड़ता है। इस प्रकार में आपके पास बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से इसी रूप में अपने शरीर को स्थापित करता हुआ उनको भी मैं नवरात्रि में भी पूरी नवरात्रि साधनाएं संपन्न करवाता हूँ। जन्मदिन के अवसर पर भी मैं आप लोगों के बीच में भी था, उन लोगों के बीच में भी था। वे उस जन्मदिन के अवसर पर क्योंकि वे मुझे पूछते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, हम सन्यासी शिष्य हैं, हमने घर बार गृहस्थ सुख सुविधाओं को छोड़ दिया है और आप जब हमारे बीच में होते हैं और जब हमारे बीच में सन्यासी रूप में थे तब एक ऐसा लगता था कि हमें एक रास्ता दिखाने वाला है, मार्गदर्शक है, एक हमारा बुजुर्ग, एक हमारा चेतना पुंज हमारे साथ में है और हम निश्चिंत निर्भीक होकर के बराबर साधना पथ पर अग्रसर होते रहते थे, किसी प्रकार की भय और चिंता नहीं थी। मगर अब भी आपका संरक्षण और संवर्धन तो है, मगर जो सक्रिय आपके दर्शन और सक्रिय मार्गदर्शन निरंतर होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आप आते जरूर हैं, चाहे नवरात्रि का अवसर हो, चाहे 9 दिन की साधना में करवानी हो, चाहे हमें अन्य साधनाएं करवानी हो, चाहे हमें दीक्षा प्रदान करनी हो, जरूर आप आते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। मगर आप संन्यास जीवन में रहते हुए संन्यास की एक पराकाष्ठा को स्थापित करते हुए आप पुनः गृहस्थ में गए और गृहस्थियों के बीच में है, ऐसा वे आपको क्या दे रहे हैं जो किस स्वार्थ से बैठे हैं, क्या है उनके पास, वो आपको क्या दे पाते हैं, ऐसा आपको क्या स्वार्थ हो गया, उनसे क्या संबंध हो गया है, क्या अटैचमेंट है। और इसका उत्तर आपने 15-20 मिनट पहले दिया है, ये स्वार्थ है, ये स्नेह है, ये आपकी मेरी डोर ऐसी बंधी हुई है कि मैं चाहते हुए भी मैं आपको छोड़ नहीं पाता। मैं आपको जब महाविभोर होते हुए, मैं जब आपको अपने दुख दर्द भुला करके मुझ में लीन होते हुए एक गुरु पद को स्थापित करते हुए, जैसा कि मैंने प्रवचन में कहा कि मैं पूर्वार्ध तो आपको दीक्षा दी है, उत्तरार्ध की दीक्षा तो मैं तब दे सकूंगा जब मैं देखूंगा कि आप मुझ में कितना और किस प्रकार से लीन है, कितना समर्पण है। और
और समर्पण का मतलब होता है अपने देह का भान नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता कि पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये भान नहीं होता कि कहाँ खड़ा हूँ, किस प्रकार से खड़ा हूँ, मैं नाच रहा हूँ कि नहीं नाच रहा हूँ। पूरा शरीर नर्तनमय होकर के बिखर जाता है, उसके चरणों में लीन हो जाता है, इसको समर्पण कहते हैं। और आपने आज इसको प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल आपको सत्य कह रहा हूँ, मेरी इस समय आने की इच्छा कम थी, मैंने कहा कि सुबह ही आऊंगा, मगर ये जो स्नेह डोर है, ये स्नेह डोर अच्छे अच्छों को बांध करके खींच के ले आती है। गुरु तो मामूली बात है, बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं यहीं बैठा बैठा उन सन्यासी शिष्यों को जवाब दे रहा हूँ कि वो खुद देख लें कि उनके पास क्या चीज है, क्या शक्ति है, क्या आकर्षण है कि मुझ जैसे सन्यासी को भी बांध करके रख दिया है, जहाँ मैं चाहते हुए भी सब शरीर जिस प्रकार से 24 घंटे आपके बीच में रहता हूँ, कि उस प्रकार से 24 घंटे उसके बीच में नहीं रह पाता हूँ। और उनके मन में व्यथा है, उनके मन में ये दुख है, क्योंकि उन्होंने उस आनंद को भोगा है मेरे साथ रहते हुए, 24 घंटे मेरे साथ रह करके जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त किया है। उनको एहसास है कि ज्योतिपुंज साथ में होने पर क्या डिफरेंस आ जाता है, उस जीवन के आनंद में कितना अंतर आ जाता है। जब उन्होंने मुझे 21 तारीख को कल जब मैं उनके बीच में था और जब उन्होंने ये प्रश्न किया, आपने शायद आज उनको उत्तर दे दिया, ये डोर है, ये धागा है, इससे मैं बांध करके बोल सकते। और वास्तव में आपको मुझे प्रयोग संपन्न करवाने हैं, उस प्रयोग को संपन्न करवाना है जो कि दीक्षा के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच में आवश्यक है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज का पूरा दिन हमारा तपस्वी जीवन व्यतीत हुआ है, आनंद युक्त जीवन व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार कल भी हम अन्य साधनाओं को संपन्न करते हुए ऐसा ही तपस्वीमय जीवन व्यतीत करते हुए हम तो चाहते हैं कि अनंत काल तक हम ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही सामने गुरु बैठे रहें, ऐसे ही बोलते रहें, ऐसे ही हम सुनते रहें, ऐसे ही साधनाएं संपन्न करते रहें और जीवन के उन सत्यों को प्राप्त कर सके जो जीवन का आनंद है, उमंग है, जो अपने आप में मस्ती है और अपने आप को भुला देने की एक क्षमता और ताकत और साहस और सब। मैं तो एक झलक देख पाया, देखना चाहता पूरा नृत्य, मैं तो केवल एक झलक ही देख पाया, मगर यह सही अर्थों में देह को विरूपित करने की क्रिया है, देह को ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। जब आप अधोगामी प्रवृत्ति को छोड़ सकेंगे, जब निम्न स्थिति को छोड़ सकेंगे, तब आप ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त करेंगे। और ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, जीवन का कोई आनंद नहीं है। जीवन की स्थितियां ऐसी होनी चाहिए और ऐसी स्थिति के लिए एक व्यक्तित्व पास में होना चाहिए जिसका लाभ और जिसका आनंद प्राप्त होना चाहिए। ये घर जो बना हुआ है वही घर है, ये जो शिष्य यहाँ पर है वही शिष्य होते हैं, ये घर में जो पत्नी है वही पत्नी होती है, यही बेटे यहाँ रहते हैं, मेरी बेटियां यहीं रहती हैं, मेरी बेटे की बहुएं यहीं रहती हैं, पोते यहीं होते हैं, पोतियां यहीं रहती हैं। और मैं अगर मुंबई चला जाता हूँ 5-7 दिन के लिए या दिल्ली चला जाता हूँ या बाहर चला जाता हूँ तो एक ही व्यक्ति न तो कोई आता है न कोई जाता है, न कोई घंटी बजती है न कोई घड़ियाल बजती है, न बाहर की बैल बजती है। और बहुएं कहती हैं कि इन शिष्यों को पता क्या चल जाता है कि आप नहीं होते तो घर सुनसान हो जाता है। वो 7-8 दिन ऐसे लगते हैं जिसको 700 वर्ष बीत गए हो, और जो ही आप आते हैं घंटी घड़ियाल से बदलने लग जाते हैं, सारा सब स्टार्ट हो जाता है। एक व्यक्तित्व के बल पर ही संस्थाएं चलती हैं, एक व्यक्तित्व जो अपने आप में होता है उसके बल पर, उसके जीवन सक्रियता पर जीवन की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियां बनती हैं। मैं ऐसा कहकर के मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कोई अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूँ, मैं तो परिवार में अपनी एक बात कह रहा हूँ। जीवन का एक पूर्ण सत्य आप प्राप्त कर सके और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के लिए निरंतर गुरु के पास जाना ही पड़ेगा।
मैंने आपको सुबह सेवा भावना के लिए कहा कि आप वहीं बैठ करके भी यदि आधा घंटा गुरु कार्य करते हैं तो सेवा है, मगर सेवा का वह एक अर्थ है, मगर सेवा के साथ साथ गुरु का साहचर्य भी अनिवार्य है। उनके पास रहें, उनको देखें, उनकी सेवा करें। जो आपके गुरु हो, जो मेरे गुरु हो, मेरे भी जीवन की इच्छा रहती है कि मैं उनके पास रहूं 2 मिनट भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, मगर उन्होंने मुझे जीवन का एक कठोर कार्य सौंपा है कि तुम्हें हर हालत में इस देश में उन भारतीय मूल्यों को, उन भारतीय शास्त्र सत्यों को, जो हमारे पूर्वजों की विद्या है, उनको स्थापित करना ही है, हर हालत में स्थापित करना है। चुनौतियों का जवाब देते हुए, सारे अंधड़ तूफान को झेलते हुए, गालियां और आलोचनाओं को सहन करते हुए तुम्हें हजारों दीप लगा देने हैं, इतने दीपक लगा देने हैं कि इस भारत में अंधकार नहीं रह सके। और मैं हजारों दीप लगा रहा हूं, और ये दीप है, अंधकार नहीं रह सकता। सियार सिंगी है और दक्षिणावर्ती संघ है, इन सब चीजों को अपने सामने आप रखिए। ये 3-4 लोगों के पत्र मिले, उन पत्रों में ये कहा कि आपने एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग गुरु जी करवा दिया। मेरी इच्छा, उस समय ध्यान नहीं था, मुझे तो वापस प्रयोग करना है, जीवन की मेरी एक न्यूनता रह सकेगी, उसमें मेरे पास माना नहीं थी, अब मेरे पास है। तो मैं कल जब उसका उत्तरार्ध प्रयोग होगा, तो अगर किसी के प्रयोग रह गए होंगे और उसके बाद में उनके पास सामग्री आई होगी, तो उन प्रयोगों को मैं वापस करवा दूंगा। किसी बात की आप चिंता न। गणपति स्मरण करें। विघ्नेश्वरम पूर्वमदेव रूपम शत्रुर्वते पूर्वमदेव तुभ्यं विघ्ननाशार्थ रूपमदेव तुभ्यं महागणेशं प्रणम्यं नमामि। रिद्धिं च सिद्धिं च देहं च दुर्गतं ज्ञानं च रूपं परमं पवित्रं गौर्यं च पुत्रमदिवै सिंधुं गणपतिं प्रमेयं गणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमः सिद्धि सिद्धि सहितम् आवाहयामि मद्ग्रहे मम मंदिरे त्वां पूर्वकं गुरु साक्षिणां तुभ्यं संप्रदेत प्रादु शिखाबन्धनं मानस्तो कितने माना आयुष्मानो गोपीमानो श्रीमानो वीरंत्रान्यो सदुर्भावे स्वातिं तिलकं प्रत्वाहा नमो सुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा गुरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे मां तिलकं प्रत्वाह मत्पक्षा नमः तद्रादु संकल्पं कुर्यात् दाहिने हाथ में। ओम विष्णु समता तुझा 45 पैसा स्वाम विश्वेश्वरानंद शिशस्त्रस्मात् पूर्वतम स्वाम विविध पदार्थेन क्रमेण मां सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सिद्धार्थं साधना क्रिया योग उत्तरार्ध दीक्षा प्राप्ता निमित्तं सिद्धार्थं साधनायां तां पूर्णत्व प्राप्ति निमित्ताय मम गोत्रोत्तमोहम् अनुसरणां तां गुरु साक्षी मम वचने साक्षीभूतं तां पूर्णत्व प्राप्ति निमित्ताय पूर्ण ब्रह्म स्वरूप स्थापितं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप प्राप्त काम्यम संतभ्यम संपदे छोड़ दीजिए। अपनी सारी पदार्थों पर आप जल प्रक्षेप करें, धीरे धीरे जल छिड़के, हाथ में देने की वरुणस्योत्तम धनवती वारुण सिस्कंपजने सो वरुणस्य रेकसदं वरुणस्य रेकसदं वरुणस्य रेकसदं नासीद वयस्तानं समर्पयामि मां तदिस्तानं समर्पयामि मां स्नानं आप जल छिड़के, रेकस्तानं समर्पयामि मां मधुस्तानं समर्पयामि मां सर्करास्तानं समर्पयामि मां पंचामृत स्थानं समर्पयामि मां पुनः शुद्धोदस्तानम् ओम शुद्धवादः तपस्वादो मणिवादस्तात्मिना श्वेता श्वेताक्षोभनते विद्याय कुसुमते कर्णां चामां अवनितादिरोगं वा शुद्धोदस्तानं समर्पयामि मां तत्रादौ तिलकं कृत्वा अपनी सब तिलक अनामिका से नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमस्ते नाम पांडुरंगं समर्पयामि मां
गंगांच अक्षतम समर्पयामि अक्षम नमी मनतव्या मधुपत अस्तो तस्वभानो विप्रान विष्टयाम दिवसं समर्पयामि अष्टांगे पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यं ताम्बूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि। अभी आपके पास दक्षिणावर्ती संघ है तो उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना देते हैं कुमकुम से, और स्वस्तिक का चिन्ह नहीं आता हो बनाना तो ओम लिखते, ओम लिखना नहीं आता हो तो बिंदी लगाते। ओम विष्णु विष्णु तेस्तो विष्णु शोर विष्णु नमोसि वैष्णव मम विष्णु बेत्वाम त्वाम स्वस्तिकाम पूर्वम मम गृहे शुभ कल्याण प्राप्ता निमित्तम साम सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुंजरेण स आंतरिक गुंजरणता सत्यम संपदे। अब उसके बाद में नीचे रख दीजिए संत को और बाएं हाथ में चावल ले लीजिए और कुमकुम से रंग दीजिए। आप दानों को इन सभी चीजों पर धीरे धीरे छिड़की, मैं मंत्र बोलो तो आठ करवा रहा हूँ। सब वस्तुओं पर धीरे धीरे छिड़कते रहेंगे। 8 वस्तुएं वो है, शंख है और सियासत, इन सब वस्तुओं पर छिड़की हुई एक एक दाना डालते रहे। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्व सा दीर्घाय तमाम जी दूसरे संचिंती पूर्वा धमकी अंशुंती पूर्वा शांति अंकन चिंतन पुण्यसुम बिंदुराम मतय मदय मलय मलय जाते जाते पोटे पोटे दीपम गुरु स्वाहा पांतिम्बो पांति पूर्णं खांखी कुंखे कृताम शांशेषु दिव्याम कृष्णवे अहंकार सिरूपाय अहंकार प्रसाद के क्लिकारी काम ने बीजरूपने चामुंडाम सुखाती जयंगा चित्तवदो दिवै धाम दिन धूम दुजरे पत्नी वाम भी वो बादेश्वरी क्रांति को काली देवी शांति सुबह वो ओंकार ने दिनवा नींदोती ओम कृष्णा सौदी बुद्धि काटनी तामपुति माहेश्वरी तामपुति रिद्धि तामपुति सिद्धि कृतम भगवती पुष्टि कृतम भगवती तुष्टि रवंतो विनायक उत्तम सभा कुलदेवताम ती स्वाति एवं महापुरुष कल्याण कल्याण पारम समन्वय कल्याण ज्ञान सत्यंती पान पूर्णतम शाम कल्याण ती पूर्वे सा एवं तदी तुभ्यं प्राण प्रतिष्ठा प्रयोगम सर्वगुरु साक्षिणे तमग्नि साक्षिणे जगत साक्षिणे ताम सुगु साक्षिणे तामती पूर्ण तुभ्यं संपदरे। अब उसके बाद में आप वापिस कुमकुम प्रत्येक पदार्थ पर कुमकुम लगाइए। जैसे पहले उदाहरण दे रहा हूँ, पहले संग पे कुमकुम लगाई बिंदी और फिर वहीं से बिंदी उठाकर लाल पे लगाइए, फिर दूसरी वस्तु पर बिंदी लगाइए, फिर वहां से उठाकर लाल पे लगाइए, फिर तीसरी पर। इस प्रकार से 10 पर आप ऐसा करिए, आपका सीधा संबंध बन जाता है आगे तक। गुरु पूजन। ओम गुरुवाम वाम पूर्वसाम एवान नांदी पूर्वाह सापे सगुरु आवायामि आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे मम हृदये मम आज्ञा च स्थापय स्थापय वाम पूजनं कर्तव्यं तुभ्यं समर्पये तां स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते कुंकुम समर्पयामि कुंकुमान्ते वस्त्रं वस्त्रान्ते अर्चनं पुष्पं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं प्रक्षामि ततः तो प्रत्यक्ष गुरुं पूजयेत। प्रत्यक्ष गुरु उनको कुंकुम अक्षत ओम गुरुवाम अवसी पूर्वापति गुरु ब्रह्मा अनुस्ति पूर्वसावधि गुरु विष्णु तामस्ति गुरु विष्णु ताम सत्यम संपदे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदि गिरिं यत्कृपा तुमहं वन्दे परमानंद माधवं त्वमेव माता। अनयाम पूज्याम कपिना प्रत्यक्षम सांस्कृति गुरु शासनति गुरु पूजन तुभ्यं संपदे। कल का दिन आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि कल सिद्धार्थ प्रयोग जो आज हुआ है उसको साक्षीभूत रखते हुए इसका उत्तरार्ध दीक्षा जो आपको मैंने की है। कल का दिन प्रातःकालीन स्नान करके सुबह उठ करके जल्दी, योगी जल्दी उठने के लिए बाध्य वो नहीं पड़ता होगा, इसलिए भविष्य में आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। कुछ व्यवस्था में ऐसी करूंगा जिससे तकलीफ नहीं हो पाएगी। और फिर शुद्धता से बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला फेरें, गुरु मंत्र की 16 माला फेरनी चाहिए। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः 16 नहीं फेर सके तो 6 माला फेरे, 6 माला नहीं फेर सके 1 माला फेरे।
पूर्ण प्रयोग तो 16 माले का होता है, वो करें। और उसके बाद में मौन व्रत रखते हुए, यानी सुबह स्नान करने के बाद आप बोले नहीं जब तक मैं आपको दीक्षा प्रदान नहीं करूं। इशारों से बात कर सकते हैं, संकेत से कुछ बोल सकते हैं, मगर मुंह से आवाज नहीं निकालें, पूरी शक्ति को संचय करें। मैं सुबह जल्दी ही आपको इस उच्च कोटि की अद्वितीय दीक्षा को आपको प्रदान करूंगा, जो वास्तव में आपके जीवन का सौभाग्य होगा और अद्वितीय दीक्षा होगा।